हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, 9th क्लास, हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम अलग क्या पढ़ने वाले हैं कि पिछले चैप्टर में क्या था और इस चैप्टर में क्या है, और ये पिछले चैप्टर से किस प्रकार ये भिन्न है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, पिछला चैप्टर हमारा जो बहुपद था, पॉलिनोमियल, उसमें आपने रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। रैखिक समीकरण किसको बोलते थे? जिसमें चर की घात 1 हो, ठीक है, जिसमें चर की घात 1 हो। और आप इसमें भी रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन नाम पर जाइए आप। उसमें जो भी रैखिक समीकरण आप यूज करते थे, रैखिक मिलता था, उसमें 2 घात वाले भी मिलते थे, इसमें आपको 3 घात वाले भी मिलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में स्पेशली आपको रैखिक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि जो आप पिछला चैप्टर बहुपद पढ़े हुए हैं, उसमें चर आप एक इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसमें हम जो रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, जो करंट चैप्टर की बात की जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। इसमें पहली बात हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। दूसरी बात, पहली बात हम रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी बात वो रैखिक समीकरण होगा किस प्रकार का, उसमें चर इस्तेमाल करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 2 चर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ आई बात? अगर मैं एग्जांपल भी देना चाहूँ कि वो किस प्रकार का हो सकता है, तो वो इस प्रकार का हो सकता है, x + y = 176, ठीक है। इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है, x + y = 176, या इस टाइप का भी हो सकता है। मतलब चर हम 2 ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, एक टी इस्तेमाल हुआ, एक इस्तेमाल हुआ। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 5u 5 + 5v = 9। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, 2 चर इस्तेमाल हुए इसमें, और ऊपर से रैखिक भी है, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम, ठीक है। अब हम रैखिक समीकरण के जो व्यापक समीकरण है इसका, उसकी बात करते हैं। और वो समीकरण किस तरह होगा? ax + by c = 0, जिसमें a b c आपका क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरी चीज, इसमें इन्होंने कंडीशन लगाई, कह रहे हैं कि इसमें a तथा जो b है वो आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कह रहे हैं? a और b दोनों शून्य नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, इसमें हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आप a 0 कर लेंगे तो क्या बचेगा? by + c बचेगा, एक ही चर बचेगा। इसी प्रकार मान लीजिए b 0 कर लिया आपने, तो ax + c बचेगा, तब भी एक ही आपका चर बचेगा। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहाँ रहेगा ये, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने कंडीशन लगा दी कि a और b आप 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। हम आगे चल के इसी से तुलना करके सारी चीज़ों को समझेंगे, या इसी के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपनी बात को हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिया है, 2x + 3y = 4.37, ठीक है। तो अब अगर इसको हम क्या बोल देंगे कि क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन इसके व्यापक समीकरण के जैसा बनाना होगा, इसके जैसा बनाना होगा। तो हम देखेंगे ये जो c है, यहाँ पे c क्या है? इधर है, 0 किस पार है, यहाँ पे c ये क्या है? चर पद है। इसी प्रकार ये चर पद तो इक्वल किस पार है? तो बराबर किस पार ले आइए, इस तरफ ले आइए, ठीक है। तो किस प्रकार होगा? और दूसरी बात, अगर a b c का मान भी पूछे तो भी हम अभी देखेंगे, पहले इसको इस तरफ ले आइए, व्यापक समीकरण के जैसा बनाइए। तो 2x, ये 3y, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 4.37 = 0। अब कोई सवाल में ऐसा ही पूछ लेता है, कहते हैं कि a का मान बताइए, b का मान बताइए और c का मान बताइए। तो इससे जो तुलना कीजिए, व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। x का गुणांक क्या a होता है, इसी प्रकार x का गुणांक क्या a है।
तो यहाँ लिख देते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा 2। इसे y का गुणांक b होता है, तो यहाँ y का गुणांक क्या है 3 है, इसका मतलब b का मान कितना हो गया 3। और अचर पद तो अकेला ही होता है, अचर पद कितना है यहाँ पे -4.37। ये मत सोचिएगा ऐसे है, नहीं, किसी भी चीज़ का साइन होता है इधर ही होता है लेफ्ट साइड में, तो 4.37 माइनस में रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देंगे आपको, फिर हम आगे की चीज़ें समझेंगे। मान लीजिए कुछ इस तरह का आपको समीकरण दे दिया जाए और बोल दें कि ए बी सी के मान बताइए। तो पहले तो इसको किस तरह अरेंज करेंगे, इसकी व्यापक समीकरण की तरह अरेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, इस 4 को इधर ले आइए, कैसे हो जाएगा 5x माइनस 3y, और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 इसका 0। ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से a और b c के मान निकाल लेंगे। x का गुणांक क्या होता है a होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a का मान कितना है 5, b का मान कितना है, y का गुणांक जो भी है कंप्लीट -3 लिख दीजिए, c का मान कितना है माइनस का 4 लिख दीजिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी जानकारी हो गई। अब मान लीजिए सवाल कुछ दूसरी तरीके से पूछ ले, इसमें तो आपने ABC के मान प्राप्त किए। अगर सवाल ऐसे पूछता कि एक समीकरण आपको दे दिया जाता और बोलते कि इसको क्या करो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लिया, हमें दे दिया x = ऐसे -5 दे दिया और बोला कि इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें पता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है, ऐसा होता है ax व्यापक समीकरण ax + by + c = 0। तो इसके जैसा बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे, तो 1 × x लिख सकते हैं इसको। पहले इसको लिख लीजिए, पहले इस 5 को धर ले आइए, क्या लिखेंगे x + 5 = 0। ठीक है, x + 5 = 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × x प्लस, आप सोचेंगे y तो है ही नहीं, इसको तो लिख दिया y है ही नहीं, तो इसको 0 × y लिख सकते हैं। जब है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0 × y और ये +5 = 0। ठीक है, और यही हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों आप। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का। हमने लिया 2x = 3 और हम बोल दें कि इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो ये तो बिल्कुल ax + by + c = 0 के जैसा है ही नहीं। पहला काम ही करिए, इसको इधर ले आइए, क्योंकि ये चर हमारे इधर ही होता है। 2x इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब उसके जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस y वाला पार्ट नहीं है तो उसको 0 × y लिख सकते हैं, और माइनस का 3 = 0। बस यही है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अगर मान लेता है कि यहाँ पे पूछ लेता है a b c के मान बताइए, तो इसमें से मान भी निकाल सकते थे। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 0, c बराबर -3। ठीक है, तो जितनी बेसिक जानकारी थी हम ले चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। आपसे रिक्वेस्ट है आप बुक लेकर बैठिएगा। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। सिर्फ लिखना है, हल नहीं प्राप्त करना है। ठीक है, तो इन्होंने हिंट भी दे दिया है, और हिंट ना भी देते तब भी हम कर लेते हैं। इनके हिसाब से चलेंगे तो कह रहे हैं कि नोटबुक की कीमत को आप x मान लो और कलम की कीमत को आप y मान लो, और जैसा बोल रहे हैं वैसा केस बना दो। ठीक है, चलिए इनके हिसाब से करते हैं। देखो मैंने मान लिया, यहाँ पे मानो नोटबुक की कीमत x रुपीस और कलम की कीमत है y रुपीस। ठीक है, अब इन्होंने जैसा बोला वैसा करेंगे।
क्या बोला कि नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो एक तरफ लिख देते हैं नोटबुक की कीमत, दूसरी तरफ लिख देते हैं कलम की कीमत। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, बोला है कि नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कौन दोगुना है? नोटबुक की कीमत दोगुनी है। नोटबुक है क्या? ये नोटबुक है, तो ये दोगुना है। ठीक, लेकिन आप इसमें 2 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने किसका निशान लगा रखा है? बराबर का निशान लगा रखा है। तो इसमें 2 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि बराबर का निशान है, तो ये तो दोगुना है। इसके बराबर करने के लिए 2 से गुणा हम इधर करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इसको थोड़ा व्यापक समीकरण के जैसा लिखना है, तो कैसे करेंगे? x माइनस 2i प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था? 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तरह लिखना था। अब हम अगला करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताना है। और ये चीज़ हम पहले ही सीख चुके हैं कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन लिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। 5 के ऊपर बार लगा है, मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ कि रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखने के लिए कैसे करेंगे कि 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9.35 और इसका टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी के मान क्या, इसको चाहे तो लिख दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, की तुलना समीकरण 1 से करने पर, की तुलना समीकरण 1 से करने पर, समीकरण 1 से करने पर हर सॉल्यूशन में आप ऐसे ही करेंगे। अगले वाले सॉल्यूशन से डायरेक्ट हम करना स्टार्ट कर देंगे। पहला है इसलिए बता दे रहा हूँ, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो x से गुणांक ये होता है, तो x से गुणांक क्या है? तो a का मान कितना हो जाएगा? 2, b का मान कितना हो जाएगा? 3, c का मान कितना हो जाएगा? 9.35 और पे लग जाएगा 12। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन हुआ, ऐसे होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, ये उसी के जैसा ही है। ठीक है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा ही है। ठीक है, सब कुछ इधर ही है। तो सीधा ए बी सी के मान बता दीजिए। ए बी सी के मान बताएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको चाहे समीकरण 1 मान लीजिए डायरेक्ट, है ना। समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, a का मान कितना? 1, b का मान कितना? y का गुणांक कितना है? -1/5 -1/5, c का मान कितना? -10। और यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, थर्ड नंबर करेंगे। तो अचर पद उधार है, इसको इधर ले आइए। -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ABC का मान बता रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? -2, b बराबर कितना हो जाएगा? 3 और c बराबर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, यही सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट करेंगे, फोर्थ नंबर हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3y। तो पहले इसको इधर लेकर आइए, x माइनस 3y इक्वल टू 0। लेकिन ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा नहीं है, तो उसके जैसा करने के लिए क्या करेंगे? 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू
0। ठीक है, अब हो गया। a का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x का गुणांक क्या a होता है। b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे। 5th नंबर हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 5y। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आइए, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के जैसा नहीं है, तो इसके जैसे बनाने के लिए क्या करेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 और इक्वल टू 0। a का मान कितना 2, b का मान कितना 5, c का मान कितना 0। ठीक है, 6 नंबर है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले इसके जैसे बना लीजिए 3x प्लस y जो चर है आपका नहीं है, जो कि होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुलना कर लीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा 0, c बराबर कितना हो जाएगा 2। बस ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक चर नहीं है, वो कौन सा है x। तो क्या लिख सकते हैं इसको 0 इंटू एक्स प्लस नहीं 1 लिखेंगे इसको, ये 1 होगा 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, a का मान कितना 0, b का मान कितना 1, c का मान कितना -2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। देखो बच्चों, यहाँ थोड़ी सी जगह है, मैं यहीं कर लेता हूँ। 5 को 10 भेजिए तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक चर नहीं है, तो 2x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 0 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। कैसी लगेगी आप बताइएगा। कोई जानकारी जो नहीं समझ आई कमेंट करिएगा, पूरी सहायता होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।